हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है यूजर एक स्ट्रिंग इनपुट करे और उस स्ट्रिंग में हम वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस लेटर यानी कि जो कैपिटल ए बी सी डी हैं, लोअर केस कैरेक्टर जो कि स्मॉल ए बी सी डी हैं, वो उस स्ट्रिंग में बता दे। तो हमें इस तरह का प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने वोवेल लिस्ट बना के रखी है, स्मॉल और कैपिटल। इसी तरह से कॉन्सोनेंट लिस्ट बना के रखी है। तो हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। हम 4 फंक्शन यूज करेंगे, 2 जो खुद से बनाएंगे और 2 जो इसमें इनबिल्ट फंक्शन हैं पाइथन में। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक तो हम लिखेंगे वोवेल लिस्ट के लिए या वोवेल्स के लिए, और इसमें इनपुट पास कर पाएंगे। एक हम लिखेंगे डेफिनेशन कॉन्सोनेंट के लिए, इसमें भी फंक्शन पास करवाएंगे मेन फंक्शन से, और एक डेफिनेशन जो कि कंट्रोलर का काम करती है, मेन फंक्शन। तो यहाँ पे वोवेल्स में क्या करेंगे, एक हमने लिस्ट ले ली, वोवेल्स लिस्ट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इफ आई इन वोवेल लिस्ट, तो ये फंक्शन क्या कर दे, रिटर्न कर दे ट्रू। तो ये क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे। एल्स अगर इसमें नहीं है तो क्या कर दे, रिटर्न फॉल्स कर दे। रिटर्न फॉल्स। तो ये वोवेल्स की हो गई। कॉन्सोनेंट की लिखते हैं, जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर एक वोवेल लिस्ट लेते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट लिस्ट ले लेते हैं। इसको पेस्ट करते हैं। अगर हम नॉट इन कीवर्ड यूज करते, वो कीवर्ड यूज करते, तो उसमें ये था कि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में स्पेस है, मान लीजिए मेरा नाम है अनुज कुमार, तो अनुज और कुमार के बीच में स्पेस आएगा। तो अगर मैं खाली वोवेल लिस्ट से काम करूं तो वो स्पेस को भी कॉन्सोनेंट में गिन लेगा, नॉट इन वोवेल लिस्ट। तो मैंने इसके लिए कॉन्सोनेंट के लिए अलग लिस्ट बनाई है। तो यहाँ पर लिखते हैं सेम वही कोड। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, वोवेल लिस्ट को कॉन्सोनेंट लिस्ट से बदल देते हैं। अब हम यहाँ मेन फंक्शन में क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो स्ट्रिंग कीवर्ड यूज कर लेते हैं, वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, और यहाँ पे सीधा लिख देते हैं एंटर योर नेम या एंटर एनी स्ट्रिंग, एंटर एनी टेक्स्ट। ठीक है, एंटर एनी टेक्स्ट। तो ये स्ट्रिंग में ही आएगा, इसे टाइप कास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हम एक लिखते हैं, चाहे तो फॉर लूप लगा लो। अगर फॉर लगाओगे आप तो एक वेरिएबल लेते हैं आई इन स्ट्रिंग। तो ये जब तक स्ट्रिंग शुरू से लेके एंड तक चलेगा, एक एक कैरेक्टर आएगा इसमें। तो इफ़, अब हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं, इफ़ वोवेल्स, यानी कि जो हमने फंक्शन कॉल करा है, अगर ये ट्रू आ जाए तो हम क्या करें,
यहाँ पे हमें वेरिएबल ले लेते हैं कुछ जो काउंट करेंगे, वोवेल्स ले लेते हैं और एक कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, एक अपर केस ले लेते हैं और एक लोअर केस, ये वेरिएबल ले लेते हैं और इनको सबको 0 से जीरो असाइन इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, बी एक बढ़ जाए अगर 0 है तो, अगर ये ट्रू है तो वहाँ से रिटर्न में आ रहा है तो ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे जो फंक्शन यूज करते हैं वो कॉन्सोनेंट यूज करते हैं जो कि हमारा यूजर डिफाइंड है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये तो हमने 2 यूजर डिफाइंड जो कि हमने खुद बनाए हैं वो फंक्शन यूज कर लिए है। अब जो इसकी इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज करते हैं। इफ़ ये कैसा होगा, जो ऑब्जेक्ट पर होता है, आई डॉट इज अपर। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, सेम जैसे हमने यूज कर रखा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, अपर केस को 1 बढ़ा देंगे, अपर केस +1 कर देंगे। उसी तरह से एक हम लोअर केस के लिए देखते हैं, वो भी क्या, इनबिल्ट फंक्शन आई डॉट, ये क्या है कि आई एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है और सॉरी कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर पे हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, इज अपर और इज लोअर। जो ये डॉट से हम यूज कर रहे हैं, ये असल में क्या हो रहा है, ये हम एक ऑब्जेक्ट पर उसका एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेफरेंस दे रहा है डॉट से, तो इज लोअर, तो इज लोअर करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद करते हैं लोअर केस बराबर लोअर केस +1। तो इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं इसी फंक्शन में, प्रिंट। तो यहाँ पर इस पूरी बात को लिख लेते हैं, वोवेल्स बराबर इतने, और यहाँ पर कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर इसको कॉन्सोनेंट से बदल लेते हैं, कॉन्सोनेंट यहाँ पर अपर केस से बदल लेते हैं, अपर केस, और यहाँ पर लोअर केस कर लेते हैं। तो लोअर केस काउंटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर V है खाली, और यहाँ पर जो है वो C है कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर जो है वो हमने किया है अपर केस, और यहाँ पर है लोअर केस। तो अब इसको हम कॉमा लगा लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है, और इधर क्या है, स्ट्रिंग, तो इसको स्ट्रिंग लगाते हैं। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे test.py करते हैं, तो ये क्या आ गया, test.py। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैन में गलती आ रही है, तो जो मैन फंक्शन है वहाँ पर क्या करना है, 2 कॉलन लगा देने हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। उसके बाद इसको अभी किस लाइन में आ रही है, 26 लाइन में गलती आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या है, हमसे 2 सेमीकोलन छूट गए। अब देखते हैं, अब ये ओके है प्रोग्राम। अब लिखते हैं मैन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, मैन फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद देखते हैं एंटर एनी टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ANUJKUMAR
यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड, हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया है इसमें, तो आर्गुमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट पास करते हैं। अब देखते हैं, एंटर इन टेक्स्ट अनुज KUMAR, अनुज कुमार। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, वोवेल्स आ गए 4, कॉन्सोनेंट आ गए 5, और अपर केस और लोअर केस कितने आ गए 2 और 7। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। 4 और 5 का भी टोटल 9 है और 2 और 7 का भी टोटल 9 है। तो प्रोग्राम में ये बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इस बार अनुज और लगाता हूँ चौधरी, तो देखें। तो इस बार हाँ, प्रोग्राम तो पहले रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनुज चौधरी। तो अब क्या देखते हैं, तो वोवेल्स में 5 हो गए, ठीक है। 8 5 13, 8 + 5 13, 11 और 2। तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम।